6 साल में पहली बार आज हरियाणा की सरकारों पर विपक्षी पार्टी सरकार के फैसलों के खिलाफ, सरकार के वायदों के खिलाफ सड़कों पर उतरी और किसानों के हक में रोष प्रदर्शन का आयोजन किया। आज इनेलो के हजारों वर्करों ने प्रदेश के सभी 22 जिलों में प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर रोष प्रदर्शन किया, जन आक्रोश दिवस मनाने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे इनेलो के जन आक्रोश दिवस की और पूरे हरियाणा में इनेलो के हुए प्रदर्शन की। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में आज इनेलो ने पूरे हरियाणा में जन आक्रोश दिवस मनाने का काम किया। आज अभय चौटाला की अगुवाई में जहां रोहतक में भारी संख्या में इनेलो के वर्कर सड़कों पर उतरे, वहीं पर पार्टी के दूसरे तमाम नेताओं ने भी अलग अलग जिलों की कमान संभालने का काम किया। जहां रामपाल माजरा ने जींद और कैथल में सड़कों पर उतरकर किसानों के लिए आवाज़ बुलंद करने का काम किया, वहीं पर उमेद सिंह लोहान ने हिसार में रोष प्रदर्शन की अगुवाई करने का काम किया। सुनैना चौटाला ने फतेहाबाद में असरदार मार्च के साथ में किसानों की आवाज़ उठाने का काम किया। वहीं सिरसा के अंदर आदित्य चौटाला ने पार्टी की कमान संभाली और रोष मार्च का आयोजन किया। पार्टी के सीनियर नेता शेर सिंह बड़श्यामी की अगुवाई में कुरुक्षेत्र में इनेलो के वर्करों ने भारी संख्या में इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी करने का काम किया। सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकाला और सरकार को किसानों को लेकर ज्ञापन देने का काम किया। यानी पूरे हरियाणा के अंदर आज इनेलो सड़कों पर उतरी हुई थी। आप खुद ही देखिए कि इनेलो के बड़े नेताओं की अगुवाई में किस तरह से भारी संख्या में पार्टी के नेता और वर्कर आज सड़कों पर उतरे हुए थे। आप आगे आगे ना देखिए, पैर ना करो। बंद करो, प्रबंध करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, वही पार्टी का फिर से वही आपसे रिक्वेस्ट है, किसान फसल नहीं बीज पा रहे। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो चिंदड़ में अभी तक कोई नहीं पहुंची है, इसलिए आप आगे भी ध्यान करें। और एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी एक देखो जी, ठीक है सर। बीजेपी सरकार, किसान विरोधी बीजेपी सरकार, किसान विरोधी बीजेपी सरकार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस की सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, किसानों की सरकार मुर्दाबाद। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, 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 इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
6 साल में आज पहली बार हरियाणा की सड़कों पर ऐसा नजर आया जो विपक्ष से उम्मीद की जाती है। 6 साल में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। पिछले 6 सालों में एक बार भी कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों पर सड़क पर नहीं उतरी है, लेकिन इनेलो इस मामले पर लगातार मुखर रही है और कई मौकों पर उन्होंने सरकार की घेराबंदी करने का काम किया है। इस 1 साल की सरकार में पहली बार इनेलो ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए आज सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर जन आक्रोश दिवस मनाने का काम किया। आज अभय चौटाला की अगुवाई में पूरे प्रदेश में इनेलो के नेता और वर्कर सड़कों पर उतरे हुए थे। आज इनेलो ने यह दिखा दिया कि विपक्षी पार्टी की भूमिका सही मायने में ईमानदारी से वही निभाने का काम कर रही है और बीजेपी के साथ में कांग्रेस की सेटिंग की पॉलिटिक्स कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने 6 साल में एक बार भी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी करने का काम नहीं किया, सरकार के खिलाफ में सड़कों पर प्रदर्शन नहीं किया। आज इनेलो ने जिस तरह से सभी जिलों के अंदर रोष प्रदर्शन का आयोजन किया, उससे ये जाहिर हो गया कि जहां कांग्रेस अभी भी सुस्ती में चल रही है, वहीं इनेलो किसानों और जनता से जुड़े दूसरे मुद्दों को लेकर अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाने का काम कर रही है। आज इनेलो का पूरा कैडर अपने नेताओं के साथ में सड़कों पर उतरा और सरकार को चेतावनी देने का काम किया। आज इनेलो ने नए संगठन के बाद में इस पहले रोष प्रदर्शन के जरिए ये साबित कर दिया कि वो खोई हुई भूमिका, खोई हुई जमीन को वापस पाने में सफल हो रही है और जनता से जुड़े मुद्दे पर सिर्फ वही सड़क पर उतरने की हिम्मत रखती है, क्षमता रखती है। अभय सिंह चौटाला के साथ साथ भाजपा पार्टी के दूसरे भी बड़े नेताओं ने अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाने का काम किया। रामपाल माजरा ने कैथल और जींद दोनों जिलों में जाकर पार्टी की अगुवाई करने का काम किया और पार्टी के दूसरे नेताओं और वर्करों के साथ मिलकर भारी संख्या में उन्होंने सरकार के खिलाफ लामबंदी करने का काम किया। इसी तरह उमेश सिंह लोहान ने भी पार्टी के पुराने गढ़ यानी हिसार जिले में पार्टी के दूसरे नेताओं और वर्करों के साथ मिलकर सड़कों पर रोष प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन देकर सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ में ज्ञापन दिया। सुनैना चौटाला ने भी फतेहाबाद में इनेलो के नेताओं और वर्करों के भारी हुजूम के साथ रोष मार्च किया और उसके बाद डीसी को ज्ञापन देकर सरकार को जगाने का काम किया, सरकार को चिताने का काम किया। आदित्य चौटाला भी इस मामले में पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी देवीलाल परिवार के गृह जिले सिरसा पार्टी कमान संभाली और रोष प्रदर्शन का सफल आयोजन किया। पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं यानी प्रकाश भारती, ओम प्रकाश गोरा और दूसरे पूर्व विधायकों ने भी अपने अपने जिलों में जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और हर जिला मुख्यालय पर इनेलो ने आज पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन करने का काम किया। अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि विपक्षी नेता के तौर पर सिर्फ वही दमखम रखते हैं, वही सरकार की घेराबंदी करने की पावर रखते हैं, वही सड़क पर उतरने की हिम्मत रखते हैं और वही सरकार को ललकारने का दमखम रखते हैं। यानी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर जहां कांग्रेस आज आपको खड़ी नजर आती है, लेकिन सड़कों पर आज सरकार के सामने जनता के हितों के लिए, किसान के हितों के लिए आज इनेलो ने सड़कों पर उतर के बता दिया कि जनता के हितों के लिए सिर्फ वही बीजेपी से टक्कर लेने का काम कर सकती है। और अभय सिंह चौटाला ने आज अपनी पार्टी के साथ मैदान में उतरकर बता दिया कि वो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप इनेलो के आज के इस जन आक्रोश दिवस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इनेलो विपक्षी भूमिका निभाने में सक्षम हो रही है या इनेलो के मुकाबले में कांग्रेस इस भूमिका में ज़्यादा कारगर है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 के चुनाव में क्या इनेलो इसी तरह से जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करती हुई बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। इनेलो से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।